हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अपने हाथ को हिलाएं सभी कलीसियां, सभी जन, सभी परिवार, सभी फैमिलीज, सभी जन जितने भी प्रभु के साथ जुड़े हैं और इस मिनिस्ट्री के साथ, इस विजन के साथ जुड़े जितने भी मसीह में हैं, जितनों का भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, सभी कलीसियां धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू ही हमारा यहोवा राफा है, तू ही यहोवा निसी है, तू ही हमारा छुड़ाने वाला, तू ही मुहैया करने वाला यहोवा यरी है परमेश्वर। तू ही चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु खुदावंद। हे परमेश्वर, तू हमारी रक्षा करता है, तू हमें बचाता, तू हमें छुड़ाता, तू हमें चंगा करता है परमेश्वर। हे खुदावंद, तू अपनी योजनाओं को हमारी लाइफ में सिद्ध करता है, शैतान को शर्मिंदा करता है। हे परमेश्वर, तू ही है जो हमारे मनों से हर तरह के डर को खत्म करता है खुदावंद। हमारी नामधराई को, हमारी लाइफ की शर्मिंदगी को तू दूर करता है परमेश्वर। अंधकार की शक्तियों को, शैतान को तू शर्मिंदा करता है परमेश्वर। तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है खुदावंद, जो हमारी लाइफ को ऊंचा करता है खुदावंद। हमारी लाइफ में तू कार्य करता है, हमारे लिए बात करता है परमेश्वर। तू हमारे लिए लड़ता है परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू ही हमारे सिर का कवच है खुदावंद, तू ही हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है खुदावंद। हे परमेश्वर, हम तुझे छोड़ और किसी की उपासना नहीं कर सकते। तू ही हमारा जीवित परमेश्वर, तू ही हमारा उद्धार करता है खुदावंद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जीवनों के लिए, सभी कलीसियाओं के लिए जितने भी जन इस समय ऑनलाइन है खुदावंद, सभी कलीसियाएं जिन्होंने तुम्हें उद्धार करता ग्रहण किया है, सभी जन, सभी कलीसिया, सभी विश्वासियों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, इनकी लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। शैतान, अंधकार की शक्तियां शर्मिंदा हो खुदावंद, कोई भी शैतान इनकी लाइफ में कोई भी कार्य ना कर सके परमेश्वर। खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा खुदावंद इन लोगों को छुए, इन्हें ब्लेस करे, पाक और पवित्र करे, शुद्ध करे खुदावंद। हे परमेश्वर, अपनी योजनाओं को इनकी लाइफ में सिद्ध करे खुदावंद। शैतान इन लोगों की लाइफ से शर्मिंदा हो जाए खुदावंद। जिस भी हिस्से में इनकी लाइफ में जो भी शर्मिंदगी, जो भी प्रॉब्लम, ट्रबल है खुदावंद, उसी हिस्से में उनके ट्रबल को खत्म करे खुदावंद। होली गोस्ट फायर के साथ इनकी लाइफ की हर एक समस्या, प्रॉब्लम को खत्म करे, रोग को खत्म करे खुदावंद। दीर्घायु से तृप्त करे परमेश्वर, ऊंचे स्थानों में पहुंचाए परमेश्वर, ऊंचे अवसरों में इनका बैठनी उठनी हो खुदावंद। हे परमेश्वर, रुके हुए काम बने इनके खुदावंद, इनके हाथों के कामों में तो इन्हें बरकत दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य का धनी बना इन लोगों को खुदावंद। हर तरह की विपत्ति, हर तरह की निराशा, हर तरह का दुख, हर तरह का क्लेश इन लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए, हर तरह का डर खत्म हो जाए खुदावंद। इन्हें फ्री करें, आजाद करें खुदावंद। अंधकार की शक्तियों से, शैतान से फ्री करें, इन्हें आजाद करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का नाम हमारी जिंदगियों से जलाल पाए, प्रभु का नाम ऊंचा हो, सदैव मसीह की जय हो। हमेशा प्रभु की विक्टोरियस पावर आप लोगों की लाइफ में कार्य करे। तो मैं आपका, सभी कलीसियाओं का, सभी हमारे स्पिरिचुअल परिवारों का, फैमिलीज का बी फ्रूटफुल प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे, हालेलुया। और ये बी फ्रूटफुल सीरीज के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करें, आप प्रभु के और निकट हो जाएं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रभु स्ट्रॉन्ग करे, आपके परिवारों को प्रभु ब्लेस करे, आपके परिवारों में परमेश्वर यूनिटी ले आए, हर तरह के कलेश को खुदावंद आपकी लाइफ से ख़त्म करे, हालेलुया। आपके बच्चों की लाइफ से शैतान शर्मिंदा हो, शैतान की सारी योजनाएं, शैतान के सारे षड्यंत्र, साजिशें जो उसने आपके परिवारों के खिलाफ की हैं, वो सारी योजनाएं, शैतानी योजनाएं इस प्रेयर के द्वारा, इस बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के द्वारा, वो सारी साजिशें, वो सारे शैतानी षड्यंत्र खत्म हो, रद्द हो जाएं, जल कर नाश हो जाएं फायर के साथ, हालेलुया। सो सभी कलीसिया, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आप लगातार प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। और आप, हम देखते हैं किस तरह से संडे लोग, हर एक जन प्रभु के घर में आता है। सो कोई भी जन मिस नहीं करता है प्रभु के घर में। एवरी संडे हर एक जन अपनी उपस्थिति के साथ आता है। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। आप प्रभु के वचन को लगातार सुनते हैं, आप लगातार प्रभु के वचन को फॉलो करते हैं। प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के साथ आप जुड़े हुए हैं। जहाँ भी कहीं ब्रांचेस खुलती हैं, आप वहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं। आप प्रभु के घर के साथ जुड़े हुए, परमेश्वर के भवन में रोपे गए, उसके आंगनों में आप फूल और फल रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, हालेलुया। सो ये एक ब्लेस्ड बात है।
सो मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको छुएगा इसी तरह से, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दी है। जो सामर्थ्य उसने दी है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। सो कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो यदि आप में से कोई दुखी है और बिना बात रोना आता है, हर समय दुखी है, चिंता में रहते हैं और पता भी नहीं किस बात की प्रॉब्लम है, बस वरी रहती है, टेंशन में रहते हैं, हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, तो प्रभु के सामने आ जाएं। जो परमेश्वर आपके केसों को जो हल करेगा, वो जज, वो परमेश्वरों का परमेश्वर, जजों का जज, खुदावंद खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, उसके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखें, अपने केस को प्रभु के सामने रखें, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को, अपने दुखों को परमेश्वर के सामने रखें, दलीलें दे खुदा को, घोषणाएं करें। तो यदि आप दुखी हैं तो ठान लें, आज ही से डिसाइड कर लें, फैसला कर लें कि प्रभु मुझे ग्रेटेस्ट लाइफ चाहिए, और वो ग्रेटेस्ट लाइफ को लेने के लिए, फ्यूचर को ब्राइट और ब्लेस्ड करने के लिए, आशीषित फ्यूचर बनाने के लिए अपना, हम आज ही से प्रार्थना में जाएंगे। ठान लें कि आज ही से हम प्रभु के आगे बैठेंगे, आज ही से हम प्रेयर में चले जाएंगे। जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और प्रभु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। प्रभु का हाथ छोटा नहीं है कि वो बचा ना सके। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, पूरे यूनिवर्स को खुदा ने क्रिएट किया है, सो उसके लिए तो हमारी लाइफ का हल करना तो बहुत आसान प्रभु के लिए है, बहुत ईजी है, सिंपल है, जस्ट देखने भर की कह लो कि बस देर है। सो उस परमेश्वर के सामने अपने दुखों को रखें। आप प्रॉब्लम में हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप ठीक हैं, आप बो रहे हैं, आप लगातार चर्च आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को आज जज करें, अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें कि मुझ में क्या कमी है, कौन सी दिक्कत है, कौन सी प्रॉब्लम की वजह से मेरी लाइफ में काम नहीं बन रहा। अपने आप को जांचें, वचन के बीच से जांचें और उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, उस चीज़ का हल कर दें, उस चीज़ को त्याग दें जो बुरी है आपकी लाइफ में, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो आप देखेंगे किस तरह से आपकी ग्रेटेस्ट जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत प्रभु में हो जाएगी। हालेलुया। आज ही से ठान लें, ठानना है, डिसाइड कर लेना है, मन बना लेना है, फैसला कर लेना है, प्रभु के साथ वायदा कर लेना है कि यस प्रभु, आज से मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करता हूँ। आज से मैं अब स्पिरिट में ग्रो करूँगा। जो भी कमी है मेरी लाइफ में खुदावंद, आज से मैं उसे जांचता हूँ, उसे परखता हूँ, उसे खत्म करने का वायदा करता हूँ। उसके प्रति आज से मैं स्पिरिचुअल आत्मिक लड़ाई लड़ता हूँ, प्रेयर में लड़ाई लड़ता हूँ खुदावंद, रोज़ों में लड़ाई लड़ता हूँ परमेश्वर। वचन को पढ़ूंगा, जो भी प्रॉब्लम, जो भी कमी है, कमजोरी है आपकी लाइफ में, उसके लिए प्रार्थना करें, उसको जांचें, उसको बाहर निकाल दे जड़ से अपनी लाइफ से। और हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उस परमेश्वर के आगे अपने केसों को रखें। प्रभु सुनता है, प्रभु सोता नहीं, ना तो उंगलाता है, ना प्रभु को कभी नींद आती है, हर समय जागता रहता है हमारे लिए, हर समय तैयार है, अपने हाथों को खोलकर, बाहों को फैलाकर प्रभु यीशु मसीह तैयार है हमें छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, गले लगाने के लिए, अपनी योजनाओं को हमारी लाइफ में सिद्ध करने के लिए, हमें हर तरह के फेलियर से बचाने के लिए प्रभु तैयार है। और प्रभु ने कोई लंबे चौड़े, कोई खास प्रभु ने नियम नहीं ठहराया है, जस्ट सिंपल बेसिक्स हैं जो पूरे करने हैं। कि जस्ट जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो हम उसे पहन लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं आत्मिक रीति से। हम सिर्फ गले में क्रॉस नहीं लटकाते, बल्कि हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, हमारी सोचों पर, हमारे जीवन पर भी वो क्रॉस छप जाता है। सब हम उसे आत्मिक रीति से भी प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। हालेलुया। तो पूरी तरह से प्रभु को पहनना है। किसी भी तरह का कोई भी पाप है आपकी लाइफ में, कोई भी व्यभिचार है, उस व्यभिचार को पूरी तरह से आज से त्याग कर देना है, स्टॉप कर देना है। जो चीज़ आपको प्रभु से दूर करती है, उस आदत को, उस इंटरनेट को, उस वीडियोस को, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से, उस फ्रेंड सर्कल को, उस व्यक्ति विशेष को अपनी लाइफ से ख़त्म कर देना है। जो भी बात है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस चीज़ को ख़त्म कर दें, प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर से मांगे, प्रभु आपको बुद्ध देगा, अकल दे, समझ देगा, आत्मा देगा। डैनियल में उत्तम आत्मा समाया हुआ था, बुद्धि से परिपूर्ण था, परमेश्वर की असीम शक्ति का धनी था। सो वो कैसे पॉसिबल था? दिन में 3 बार प्रेयर करता था प्रभु के आगे, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता था कि कैसे मुझे प्रभु में आगे बढ़ना, मुझे मेरी लाइफ से वचन कभी भी टूटना नहीं चाहिए। तो सेम उसी तरह से यदि आप भी चाहते प्रभु का उत्तम आत्मा मेरी लाइफ में कार्य करें,
आज चाहे मैं जिस भी किसी कंडीशन में हूँ, लेकिन आगे चलकर ग्रेटेस्ट लाइफ मेरा वेट कर रही है, प्रभु की बेस्ट योजनाएं मेरा वेट कर रही हैं, तो मुझे उस ग्रेटेस्ट प्लेस तक मुझे पहुँचना है। तो अभी से ठाने, आज ही डिसाइड करें, आज ही फैसला करें कि मुझे इस पाप को छोड़ देना है, इस गलत रिश्ते को छोड़ देना है, मुझे इस व्यभिचार को छोड़ देना है, मुझे नशे का सेवन आज से नहीं करना है। मैं नशे को छोड़ दूंगा, मैं नहीं डरूंगा, आज से डरना खत्म कर देना। यस, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, दिल से मन से अंगीकार भी करूंगा, खुलकर प्रभु का प्रचार करूंगा, खुलकर परमेश्वर को आज से मानूंगा, मैं नहीं डरूंगा। हाँ, मैं प्रभु का सुसमाचार आज से प्रचार करूंगा। हाँ, मैं नहीं डरूंगा, मैं अपनी गवाही को शेयर करूंगा। हाँ, मैं नहीं डरूंगा, मैं प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की बात को, प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैं नहीं डरूंगा। यस, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। हालेलुया। यदि हम डैनियल की पुस्तक से देखें तो जब वो बेबीलोन में गुलाम होकर, बंदी बनाकर ले जाए गए, तो उनके लिए एक फूड जो है निश्चित किया गया था, मेन्यू राजा की ओर से, कि वो ये वाला भोजन खाएंगे और ये वाला दाख मधु पिएंगे। लेकिन कहते हैं कि डैनियल ने मन में ठान लिया कि मैं इनके द्वारा, अन्य जातियों के द्वारा डिसाइड किया हुआ फूड नहीं खाऊंगा। जो परमेश्वर जिस चीज को खाने के लिए मनाही करता है, उस चीज को मैं नहीं खाऊंगा। सोचे, उस समय वो एक लड़का सा था, वो दूसरे देश में गुलाम होकर गया था। अन्य जाति लोग थे उसके आसपास, अन्य जाति लोगों की मेजॉरिटी थी, अन्य जातियों का देश था। वो देश था जहाँ परमेश्वर को कोई नहीं जानता था। राजा उस देश का अन्य जाति था। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस डैनियल ने डिसाइड किया कि नहीं, चाहे छोटी सी बात है, लेकिन मैं प्रभु के वचन को नहीं तोड़ूंगा। वो सोच सकता था कि ठीक है, बाकी लोग भी हैं, सभी यहूदियों की भीड़ की भीड़ आई है यहाँ पे, ठीक है, मन में प्रभु को मान लेते हैं। कोई बड़ी बात कहेंगे तो उसके लिए हम बोलेंगे कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को मानते हैं। तो वो मानते हैं, तो कुछ नियम है हमारे। छोटी सी बात में फालतू में क्यों पंगा लें? इतने बड़े राजा के साथ, इतने बड़े देश की पूरी लॉ के साथ क्यों पंगा लें? चुपचाप रहते हैं, रब रब करते हैं जितनी देर हैं थे। फालतू में क्यों पंगा लें? चुप रहते हैं, समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। चलो, ये फूड डिसाइड किया तो ये खा लेते हैं, और मन में प्रभु के आगे प्रार्थना में माफी मांग लेंगे कि प्रभु सिचुएशन ही इतनी विपरीत है कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी भी तो सारे यहूदी लोग हैं जो कि चुपचाप खा रहे हैं, बाकी भी लड़के हैं जिनके लिए जो डिसाइड किया भोज वो खा ही रहे हैं, तो मैं क्यों फालतू में खड़ा होकर स्टैंड लूं? लेकिन वचन कहता है कि डैनियल ने मन में ठान लिया, मन में उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे ये मजदूर बना ले, बंधुआ मजदूरी कराएं, चाहे कोई मुझे सजा दे, चाहे मुझे पनिश करें, चाहे मुझे किसी भी तरह का दुख क्यों ना दे, चाहे मुझे ये गुलामी में रखें, चाहे मुझे ये बंधक बना ले, चाहे मुझे मृत्यु दंड तक ना मिल जाए, लेकिन मैं जो है प्रभु के वचन को, छोटे से छोटे वचन को भी पूरा करूंगा। मैं फालतू में नहीं डरूंगा। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी, प्रभु ने हमें दिलेरी का आत्मा दिया, डर का आत्मा नहीं दिया है, तो मैं नहीं डरूंगा। डैनियल ने मन में ठान लिया। जब उसी तरह से आप मन में ठान लेते हैं कि मैं शैतान से, मैं शत्रु से, मैं दुष्ट आत्माओं से नहीं डरूंगा, मैं डट कर प्रार्थना में सामना करूंगा, मैं मुंह खोल कर वचनों का अंगीकार करूंगा, मैं नहीं डरूंगा। जब आप डिसाइड कर लेते, फैसला कर लेते डैनियल की तरह, तो प्रभु फेवर देता, मनुष्यों का फेवर भी देता है। जिस तरह से उसे फेवर मिला उसके बॉस का, टेंडर लव वो खोजों का प्रधान डैनियल के साथ करने लगा। एक सोचिए, अन्य जाति अधिकारी, उच्च अधिकारी, जो अन्य जाति परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन डैनियल के द्वारा एक छोटा सा एक स्टेप लिया, वो खड़ा हुआ, वो डरा नहीं, वो उसने स्टैंड लिया, उसने मन में ठान लिया कि मैं वचन नहीं तोड़ूंगा, मैं प्रभु के लिए खड़ा हूंगा। तो एक अन्य जाति उच्च अधिकारी का फेवर परमेश्वर ने दिया। लिखा कि वो उच्च अधिकारी, वो अन्य जाति डैनियल से ऐसा प्रेम करने लगा, ऐसा टेंडर लव करने लगा, जैसा एक माँ अपने जन्मे हुए बच्चे से करती है। परमेश्वर ने मनुष्यों का फेवर भी दिया, और साथ में परमेश्वर ने डैनियल को भी ऊंचा किया, खुदा ने उसे भी ब्लेस किया। लिखा है कि वो आत्माओं की परख करने की शक्ति का धनी हो गया, दर्शनों का अर्थ बताने का और उनके फल बताने का वो धनी हो गया। वचन कहता है कि उसमें उत्तम आत्मा समा गया, वो बुद्धि शक्ति से प्रवीण हो गया, वो बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस माइंड का हो गया। हालेलुया।
लिखा है कि पहेलियों को बताने में और संदेह दूर करने की शक्ति परमेश्वर ने उसे दे दी। एक जगह पर जब उसने स्टैंड लिया, वो सोच सकता था कि जो भीड़ बेबीलोन आई है, जो सारे क्रिश्चियंस यहूदी आए हैं, वो भी तो चुप ही हैं, तो मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता, मैं भी चुप रहता हूँ, कोई बात नहीं। मन में प्रार्थना करते हैं, छुप जाते हैं, चोरी चोरी प्रेयर करते हैं, थोड़ा हिसाब किताब करके देखते हैं, कोई भी मैं स्टैंड नहीं लूंगा परमेश्वर के लिए। तो देखिए वो भीड़ आई गई, मर गई, कुछ नहीं पता किसी को, लेकिन उसमें से चमके कौन? चमका डैनियल, चमका शद्रक मेशक अबेदनगो चमके उनमें से। हालेलुया। तो सेम उसी तरह से आज आप जब डिसाइड करते हैं कि यस मैं शैतान के आगे नहीं झुकूंगा, मैं प्रेयर में अपने केस को रखूंगा, मैं इतनी प्रेयर करूंगा, अपने प्रेयर के घंटे में बढ़ा दूंगा। यस ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं और अधिक मेहनत करूंगा प्रभु में, मैं आत्मा में आगे बढ़ूंगा। जब आप स्टेप लेते हैं परमेश्वर में, जो आपके रिश्तेदार आपको बुरा कहते हैं, आपको छोड़ देते हैं, अपने पार्टी फंक्शंस में आपको नहीं बुलाते, आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको दूर करते हैं, आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं, लेकिन उस समय भी यदि आप हंसते और मुस्कुराते रहें और अंगीकार करें कि मेरा परमेश्वर महान है और वो परमेश्वर जो है मुझे ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है, मैं अकेला नहीं हूँ, यहोवा मेरे संग है। तो यदि आप उस समय आपका एटीट्यूड क्या है, उस समय आपका अंगीकार क्या, उस समय आपके एक्सप्रेशंस क्या है, उस समय आपका रिएक्शन क्या, एक्शंस क्या है, वो मायने करते हैं कि आप आगे कितना जाएंगे और किस तरह से आप शैतान को शर्मिंदा करेंगे। हालेलुया। एक छोटा सा स्टेप डैनियल ने लिया, मन में ठान लिया कि मैं ये भोजन नहीं करूंगा। डैनियल भी सोच सकता था आदम की तरह, आदम ने भी तो फल खाया ही था, तो वो भी कह सकता था कि चलो खा लेता हूँ, चख लेता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ फूड का, देख लेता हूँ क्या है, फालतू में क्यों पंगा लें। लेकिन उसने भी जीसस क्राइस्ट की तरह लिखा है, बोला कि मैं रोटियों से जीवित नहीं रहता बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहता हूँ। सो जीसस क्राइस्ट की तरह जैसे प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा जीवित रहे, ना कि किसी रोटी के द्वारा, ना किसी खाने पीने की चीज़ों के द्वारा, ना किसी भरमाने के द्वारा। सो उसी तरह से डैनियल ने भी डिसाइड किया कि मैं वचन के द्वारा जीवित रहूंगा। हालेलुया। सो यदि आप प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू करें। ये वचन जो है प्रभु का हार्ट है, ये वचन आप जब पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर के दिल का पता चलेगा। याद रखें, लगातार प्रेयर में रहें, बिना प्रेयर आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते हैं। एक एक लाइन, एक एक वर्ड एक अथाह सागर है, और बिना आत्मा आप इन वचनों के भेद कभी भी समझ नहीं सकते। बहुत से लोग कहते तो हैं कि हमने बाइबल पढ़ी है, बाइबल की पूरी नॉलेज है जी, पूरा ज्ञान है हमें बाइबल का, आओ हमसे बात करो, वचन ताडे ही बाइबल जो दसांगे। बट उन्होंने सिर्फ रटा है बाइबल को, उन्होंने सिर्फ पढ़ा है एक टीचर की तरह, लेकिन बिना आत्मा के पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है। पहले प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उसके बाद आप जब बाइबल को पढ़ेंगे तो प्रभु आपसे बात करेगा, आपको समझ आएगी कि इस वचन का क्या अर्थ है। हालेलुया। सो उसी तरह से प्यारी कलीसियाओं, लगातार प्रभु में बने रहें। आज ही ठान लें किसी भी तरह का शैतान के साथ कोई भी समझौता ना करें, कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें शैतान से। हर छोटी से छोटी चीज में प्रभु के साथ वफादार रहें, फालतू में डरे ना, डर को खत्म करें। प्रभु ने दिलेरी का आत्मा हमें दिया है। अपनी गवाहियों को, टेस्टिमोनीज को शेयर करें, प्रभु के घर के साथ जुड़े रहें, अपनी अपनी चर्च के साथ जुड़े रहें, अपने पास्टर्स के लिए लगातार प्रार्थनाएं करते रहें। हालेलुया। प्रभु ने अगुए ठहराए हैं और वो अगुए आपकी अगुवाई करते हैं वचन के द्वारा। सो हमारा काम, आप लोगों का काम है कि अपने अगुओं के लिए, अपने मेंटर्स के लिए, अपने पास्टर्स के लिए लगातार प्रेयर्स करते रहना। चाहे आप किसी भी कलीसिया के सदस्य क्यों नहीं, अपने अपने पास्टर की प्रेयर करना कभी ना छोड़े। सबसे पहले अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो भी दिन और रात आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज ही मन में ठालें कि किस शैतान के आगे नहीं झुकेंगे, शैतान से नहीं डरेंगे, प्रभु के लिए स्टेप लेंगे, प्रभु के लिए खड़े होंगे। हालेलुया। सो हम शैतान को शर्मिंदा करेंगे। सो इस तरह से अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें।
प्रभु ग्रेटेस्ट लाइफ तक पहुंचाएगा। एक समय पर दानियल छोटा लड़का सा था, गुलामी में था, अभी अपने आप को साबित नहीं किया था, जस्ट प्रभु को मानता था, कोई जानता नहीं था। अन्य जाति देश, अन्य जाति राजा, अन्य जाति लोग थे, अन्य जाति लोगों की मेजॉरिटी थी, लेकिन किस तरह से वो प्रभु के वचन पर खड़ा रहा, फैसला लिया, डिसाइड किया, मन में ठान लिया, डरा नहीं फालतू में, और प्रभु ने उसे कितना ऊंचा किया। उत्तम आत्मा प्रभु का उसमें समाया, प्रभु ने उसे कितना ब्लेस किया, ऊंचे अधिकारियों में उसे बिठाया। लिखा है कि वो पूरे राज्य में दूसरे और तीसरे प्लेस पर था। वो इतना ऊंचा प्रभु ने किया। दर्शनों का अर्थ बताता, उसका फल बताने वाला सामर्थी जन बन गया वो। आत्मा से, बुद्धि से, ज्ञान से प्रवीण हो गया वो। हालेलुया। पहेलियों को सुलझाने वाला, संदेह दूर करने वाला, गुप्त भेदों को बताने वाला, असीम शक्ति का धनी हो गया वो। हालेलुया। सो जस्ट छोटी सी बात है, प्रभु के वचन को फॉलो करें। किसी भी बात में शैतान के साथ कोई भी समझौता ना डरे करें, और फालतू में डरना बंद करें। किसी भी बात के लिए ना डरें, दृढ़ हो जाएं, खड़े हो जाएं प्रभु में। याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें छुड़ाता है, वो हमें जो जीवन देता है, हमारी लाइफ से जीवन जल की नदियां बहाता है। हालेलुया। यदि आप उस परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप जानते हैं इस सेवकाई को कितने साल हो गए, 20 साल हो गए, कितने साल हो गए, कितनी आंधियां तूफान आई, लेकिन फिर भी ये मिनिस्ट्री, ये विजन सदैव खड़ा रहा है। और ना केवल खड़ा रहा, फलता और फूलता रहा है, ग्रो करता रहा है। इस विजन की छांव तले ना जाने कितनी मिनिस्ट्रीज खड़ी हुई, कितने यूथ को जो है बल मिला है, ताकत मिली है, कितनी रूहें बची हैं, कितने लोगों ने शिफा पाई है। हालेलुया। सो उसी तरह से आप भी एक पेड़ की तरह हैं। हो सकता है कि मौसम कई बार बहुत खराब हो जाए, आंधी और तूफान चले, आपको उखाड़ना चाहें, आपको आपके फलों को खराब करना चाहें, आपकी डालियों को तोड़ना चाहें, लेकिन यदि आप उस आंधी और तूफान में, उस बीमारी में, उस कलेश में, उन दुखों में दृढ़ खड़े रहे, तो आने वाले समय में आप देखेंगे अपनी लाइफ में फलों को। वो पेड़, वो आप फल लेकर आएंगे, आप आहार बनेंगे, दूसरों के आशीष का कारण बनेंगे। जैसे पेड़ की डालियों पर पक्षी बसेरा करते हैं, उसी तरह से आप लोगों का आसरा बनेंगे। जैसे पेड़ के नीचे ठंडी छांव मिलती है, उसी तरह से आप दूसरों को जो है ठंडक देने वाले, शांति और सुख देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है यदि आप खड़े रहे तो प्रभु जो है आपको फ्रूटफुल करेगा, आपको फलदार करेगा। कि एक पेड़ खराब मौसम में, आंधी तूफान में खड़ा रहता है और वो फलदार बनता है, पक्षी उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं, वो ठंडी छांव देता, ऑक्सीजन देता है, हरियाली देता, आंखों को सुख देता है। सो उसी तरह से यदि आप खड़े रहें तो आप भी फल लेकर आएंगे, फ्रूटफुल होंगे अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में। हालेलुया। सो यदि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में इस वचन के द्वारा, बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के द्वारा, यदि आपकी लाइफ को प्रभु छुए, आपकी लाइफ में से खुदावंद हर तरह की प्रॉब्लम को और ख़त्म करें, तो डिसाइड करें कि प्रभु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। यदि इस वचन के द्वारा खुदा ने आपके मन को छुआ है और आप किसी भी तरह की गुलामी में थे, बीमारी में थे, प्रॉब्लम में थे, पाप में थे, और आप उस पाप को छोड़ना चाहते हैं, तो आप तौबा कर सकते हैं। तौबा करने के लिए प्रभु ने कोई खास लंबे चौड़े प्रभु ने नियम नहीं ठहराए हैं। जस्ट जहां भी आप वचन को सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें और जस्ट मन में अंगीकार करें अभी इसी समय, जितने जन तौबा करना चाहते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, प्रभु जी मेरे जीवन में आए। खुदावंद, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हे प्रभु जी, तेरे लहू बहाने से मैंने शिफा पाई है। खुदावंद, अपने लहू के द्वारा धोकर मुझे शुद्ध करें, पाक करें, मुझे साफ करें, मेरे गुनाहों को, मेरे गलतियों को, मेरे पापों को माफ करें। हे खुदावंद, तू ही मेरा उद्धार करता और जीवित परमेश्वर है। खुदावंद, मैंने सुना है कि तू किसी को भी रिजेक्ट नहीं करता, मैंने सुना है कि तू किसी का भी इनकार नहीं करता। खुदावंद, तू किसी का भी तिरस्कार नहीं करता। खुदावंद,
तू किसी को भी मना नहीं करता। हर एक जन, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, सुंदर हो, माड़ा हो, नशे में हो, अपनी शुद्ध में हो, गरीब हो, कमजोर हो, दुखी हो, बीमार हो, तू हर एक जन को स्वीकार करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। हे खुदावन, मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ। मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करती हूँ परमेश्वर। हे खुदावन, मुझे स्वीकार करें, अपने बेटे के रूप में मुझे स्वीकार करें। हे खुदावन, मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करें। हे परमेश्वर, आज से तू ही मेरा उद्धार करता है। हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू ही मेरा परमेश्वर है। आमेन, आमेन, हालेलुया। सभी कलीसियां प्रभु में बने रहें। हालेलुया। बी फ्रूटफुल प्रोग्राम, मेरा विश्वास है आपकी लाइफ में कार्य करेगा, आपको ब्लेस करेगा। आज सैटरडे, शनिवार है, और कल मीटिंग है संडे। सप्ताह के पहले दिन प्रभु के घर में आना जरूरी है। हर एक जन, हर एक विश्वासी, हर एक क्रिश्चियन मेक श्योर संडे प्रभु के घर में हो। हालेलुया। मॉर्निंग की मीटिंग को आप सभी जन अटेंड करें, प्रभु के घर में आकर कोई भी जन मिस ना करें। और नाइट मीटिंग ऑनलाइन होती है फॉरेन की कलीसियाओं के लिए, उसे भी आप सुन सकते हैं। लेकिन संडे प्रभु के भवन में रोपे जाना है, प्रभु के आंगनों में फूलना फलना है, पुराने होकर भी लहलहाते रहना है। कोई भी जन मिस ना करे प्रभु के घर को, संडे मीटिंग को, बंदगी को। हर एक जन अपनी चर्चों में जाएं और कोई भी जन मिस ना करे। अब ब्रांचेस, जितनी भी एनएम ब्रांचेस खुली हैं, और यदि आप उस ब्रांच के नज़दीक हैं तो आप जरूर जाएं ब्रांच में, कोई भी जन मिस ना करें। हालेलुया। नाइट प्रेयर, माउंटेन प्रेयर, फायर प्रेयर को कोई भी जन मिस ना करें। आप जानते हैं कि फायर के द्वारा शैतान को बहुत तकलीफ होती है। हालेलुया। शैतान को बड़ी शर्मिंदगी होती है, शैतान पर जो है आग की लपटें जो गिरती हैं तो वो बहुत दुखी होता है। फायर प्रेयर को करना ना छोड़ें। आपके लिए एक प्रभु ने एक सुविधा दी है, प्रभु ने आपके लिए ये टाइम ठहराया है रात 8 बजे प्रेयर, माउंटेन प्रेयर का। हर एक जन अपने अपने घर में, जहां भी कहीं आप होंगे, प्रेयर माउंटेन प्रेयर के साथ लाइव हों। कभी भी उस मत उस अभिषेक को मिस ना करें। प्रेयर माउंटेन प्रेयर, फायर प्रेयर्स को हर एक जन एवरी डे रात 8 बजे जरूर कंपल्सरी, आवश्यक रीति के साथ प्रेयर माउंटेन प्रेयर को आप रिसीव करें। हालेलुया। आप देखेंगे प्रभु आपको दृढ़ करेगा, आपके डर को खत्म करेगा। आप मन में ठान लेंगे, आप डिसाइड करेंगे, आप फैसला करेंगे प्रभु में खड़े रहने का। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे। हालेलुया। इसी रीति से हम बी फ्रूटफुल प्रोग्राम में आगे भी मिलते रहेंगे। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। जिस तरह आपने परमेश्वर की दासी के द्वारा